जैसे ही यांगजी की आंखें फिर से उस अजीब से मिरर पर गई, उसने देखा कि उसके अंदर बनी इमेज धीरे धीरे ठोस रूप में बाहर निकलने लग गई है। उस पल उसका दिमाग हिल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ही परछाई अब किसी सच्चे शरीर में बदल रही हो। हल्का सा डर उसके चेहरे पर उभर आया और उसने खुद से बड़बड़ाया, ये कैसा बजट हॉरर मूवी वाला सीन है। लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि घबराने से कुछ नहीं होगा। उसे किसी न किसी तरह इस एंटिटी को हराने का तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि ये डरावनी दिखने वाली परछाई परफेक्ट नहीं है। उसे तुरंत याद आया कि ये मिरर सिर्फ उसकी टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है, मतलब ये उसकी सस्ता, फीका और लगभग उसकी नकल। लेकिन साथ ही उसके दिमाग ने उस निर्दयी नियम को भी याद कराया। इस रिफ्लेक्शन को हराने का एक ही तरीका है, और वो है पहले खुद को मारना। ये सोचते ही उसने मिरर टेक्निक को गालियां देते हुए उसने तेजी से हाथ उठाया और अपनी स्किल एक्टिवेट करके स्विमिंग ड्रैगन स्वॉर्ड को समन किया। तलवार निकलते ही उसने उसे जोर से घुमाया, लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग फिर शॉक में चला गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में तलवार निकाली और स्विंग की। दोनों तलवारें हवा में टकराई, एक तेज धमाका हुआ और एनर्जी वेव्स चारों तरफ फैल गई। ये देखकर यांगजी समझ गया कि मिरर उसकी बेसिक मूवमेंट से नहीं, बल्कि मैजिकल ट्रेजर्स तक को रेप्लिकेट कर सकता है। उसकी सारी उम्मीदें, मंत्र, हथियार, रेयर आइटम्स सब बेकार हो गई। हार ना मानते हुए वो तेजी से मिरर की ओर भागा। उसने सोचा कि लक्षणों पर हमला करने से कुछ नहीं होगा, सीधा सोर्स को ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर मिरर टूट गया तो रिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाएगा। उसने वाइन थंडर पाम छोड़कर मिरर पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन उसकी हैरानी की सीमा नहीं रही जब रिफ्लेक्शन ने उसी टेक्निक का काउंटर अटैक किया और मिरर की रक्षा की, खुद को नहीं बल्कि मिरर को। इस पर यांगजी घबराकर पीछे हट गया। उसे साफ समझ आ गया कि चाहे वो मिरर पर हमला करे या उस एंटिटी पर, रिफ्लेक्शन हर बार वही मूव इस्तेमाल करेगा और हर बार हमला रोक देगा। उसने झुंझलाहट में गहरी सांस छोड़ी, ये जानते हुए कि मिरर को सीधे सीधे डिस्ट्रॉय करना अब बिल्कुल नामुमकिन है। वो चारों ओर देखने लगा, अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाते हुए कि और क्या किया जा सकता है। तभी उसकी नजर स्नेकी पर पड़ी। उसी पल उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी, मिरर का मास्टर ही असली कमजोरी है। अगर मास्टर हार गया तो मिरर की शक्ति खुद ब खुद गिर जाएगी। उसने तुरंत शक्ति इकट्ठी की और आसपास के पेड़ों और चट्टानों को कंट्रोल करने लगा। उसकी आवाज गूंज उठी, महान पर्वत मेरी इच्छा से खड़े होते हैं, सहस्राब्दी पुराने वृक्ष मेरे आदेश पर झुकते हैं। तलवार की ऊर्जा बढ़ो, 10,000 वृक्षों की नक्काशी, वुडन क्लोन टेक्निक। मंत्र पूरा होते ही पेड़ों से 10,000 वुडन क्लोन्स बनकर बाहर निकले। जमीन पर जैसे हर डायरेक्शन में लकड़ी के सैनिक खड़े हो गए हों। यांगजी ने संतोष से इन्हें देखकर आदेश दिया कि वे जाकर स्नेकी को मार दें। उसी समय उसने मजाक में खुद से कहा, अरे वाह, ये तो पूरा फॉरेस्ट आर्मी बन गया। मेरे ट्री ब्रोस। स्नेकी ये सब देखकर समझ गया कि लड़ाई अब बिल्कुल क्योटिक होने वाली है। वुडन क्लोन्स की पहली वेव उसकी ओर दौड़ पड़ी। स्नेकी ने तेजी से ग्लांस लेते हुए पहचान लिया कि यही क्लोन्स वही हैं जिन्हें वो पहले डॉगी के साथ खत्म कर चुका है। लेकिन इस बार क्लोन्स की संख्या भी ज्यादा थी और ताकत भी पहले वाली से कई गुना ज्यादा। अचानक उसके दिमाग में डॉगी के साथ बिताया वो पल याद आया जब डॉगी ने मिरर उसे दिया था। उस समय डॉगी ने मिरर पकड़कर कुछ अजीब सा चांटिंग शुरू किया था। तुम शीशे में प्रवेश करने वाले का अंदरूनी दानव हो। जो भी इस मिरर के भीतर आएगा तुम उसका प्रतिरूप बना सकते हो। स्नेकी तुम्हारा मास्टर है, और अगर मिरर में प्रवेश करने वाला हमला करे तो तुम उसी जैसी चाल से उसे रोकना, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तुम्हारा काम स्नेकी की रक्षा करना है। स्नेकी ने तब डॉगी से पूछा भी था कि वो आखिर क्या बकवास कर रहा है, लेकिन डॉगी ने उसे चुप कराते हुए कहा था कि वो ये सब स्नेकी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। उसके बाद डॉगी ने हेवनली डीमन आर्ट प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर दिया था। अब वर्तमान में स्नेकी ने पावर एम्पलीफाई करते हुए वुडन क्लोन टेक्निक फिर से इस्तेमाल की, और उसी पल मिरर की परछाई ने इस मूव को ट्रिगर कर दिया। एक और भारी क्लोन आर्मी पैदा हो गई।
यांगजी अवाक खड़ा रह गया। उसने देखा कि स्नेकी ने भी वुडन क्लोन्स समन कर दिए हैं और गिनती उससे कहीं ज्यादा थी। यांगजी ने हताश होकर महसूस किया कि वो ना मिरर को अटैक कर सकता है, ना स्नेकी को, और शायद जो भी मूव वो मास्टर पर करता है, मिरर उसे और तेज काउंटर करता है। सीन पूरी तरह उलझ चुका था। स्नेकी भी शॉक हो गया, क्योंकि उसके सामने जो क्लोन आर्मी बनी थी वो यांगजी की आर्मी से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन डॉगी को सलाम किया, सोचते हुए कि डॉगी का मैजिकल आर्टिफैक्ट शायद अपने प्राइम टाइम में सच में खतरनाक स्तर का रहा होगा। उसने खुद से हंसते हुए कहा, ये तो बाय 1 गेट 10,000 फ्री वाली आर्मी हो गई। लेकिन तभी उसे मिल की याद आई। इस पूरे केओस का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत दिशा बदली और मिल्की को ढूंढने के लिए भागा। कुछ ही सेकंड में वो उसे ढूंढ लेता है। मिल्की जमीन पर इंजर्ड हालत में पड़ी थी। स्नेकी को देखते ही वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन स्नेकी उसके पास घुटनों के बल बैठकर उसे रोक देता है। वो नरमी से कहता है कि वो चुप रहे, आराम करे और उसे बोलने की जरूरत नहीं। वो तब तक कुछ ना कहे जब तक स्नेकी उसकी हीलिंग पूरी नहीं कर देता। आसमान में तैरते हुए यांगजी को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि वो इन वुडन क्लोन्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ स्नेकी के बनाए हुए क्लोन्स सीधे यांगजी के डिसाइपल्स की तरफ दौड़ पड़े। उन डिसाइपल्स ने जैसे ही उन क्लोन्स को अपनी ओर आते देखा, उनके चेहरे पर सीधा डर उतर आया। सब एक दूसरे को कहने लगे कि जल्दी भागो, क्योंकि चाहे ये वुडन क्लोन्स ही क्यों न हो, फिर भी इनकी ताकत उनकी पूरी टीम से कहीं ज्यादा है। घबराए हुए लोग अलग अलग दिशाओं में भागते चले गए और पूरा माहौल केओस में बदल गया। यांगजी ऊपर से सब देख रहा था और उसे साफ दिख गया कि लड़ाई एक अजीब स्टेज पर आकर रुक गई है, जहां कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो मिरर इमेज को तुरंत नहीं तोड़ सकता, और अगर लड़ाई इसी तरह खिंचती रही तो स्नेक के खिलाफ जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और उनकी मिशन भी पूरा नहीं हो पाएगा। मिरर से बाहर निकलने का कोई सीधा तरीका न देखकर उसने तय किया कि स्नेक को मारने का काम उसे नहीं, बल्कि बाकी लोगों को करना पड़ेगा। खुद वो मिरर इमेज को रोक कर रखेगा। उसने तुरंत नीचे की ओर देखा और जोर से क्यूआई युअन को पुकारा। उसे बताया कि मिरर इमेज को वो संभाल लेगा। उसने आदेश दिया कि क्यूआई युअन बाकी डिसाइपल्स को लेकर स्नेकी को जितनी जल्दी हो सके खत्म कर दे और किसी को भी जिंदा न छोड़ा जाए। ये सुनकर क्यूआई युअन का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि स्नेक की ताकत कितनी ज्यादा है कि यांगजी को भी ऐसी हालत में धकेल दिया गया है। फिर भी मिशन को पूरा करने की अर्जेंसी उसे जल्दी तैयार कर देती है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है कि आज तो किस्मत पूरी तरह डाउन बैड हो रखी है। सब कुछ ऑलमोस्ट सेट था, बस ये डीमन स्नेक बीच में घुस आया। क्यूआई युअन तेजी से जमीन की तरफ उतरा, जहां डिसाइपल्स क्लोन से बचते भाग रहे थे। हवा में ही उसने जोर से सबको आदेश दिया कि ब्लड सैक्रिफाइस तुरंत बंद करो और पूरी ताकत लगाकर स्नेक डीमन को मिलकर अटैक करो। जैसे ही वो धमाकेदार अंदाज में जमीन पर उतरा, सारे डिसाइपल्स बिना सवाल किए उसकी बात मान गए। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि बाकी वुडन क्लोन्स को वो खुद खत्म कर देगा, ताकि उन्हें अब इधर उधर भागना न पड़े। उधर स्नेकी अभी भी मिल्की की हीलिंग पर पूरा ध्यान दे रहा था। मिल्की धीरे से मुस्कुराकर बोली कि उसे पता था स्नेकी जरूर वापस आएगा उन्हें बचाने। स्नेकी ने उसका हाथ हल्के से दबाया और कहा कि फिलहाल कम बोलो, हीलिंग ज्यादा जरूरी है और बड़ी फाइट अभी बाकी है। उसने जल्दी जल्दी ब्लड रेस्टोरेशन पिल, बोन स्ट्रेंथनिंग पिल और एनर्जी रिकवरी पिल निकाली, और मिल्की ने भी अपनी टेक्निक हेवनली डीमन आर्ट हीलिंग एक्टिवेट कर दी। इसी दौरान डिसाइपल्स ने स्नेकी और मिल्की की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ ली। उन्होंने चिल्लाते हुए एक दूसरे को आदेश दिया कि सब मिलकर अटैक करो और किसी भी हालत में स्नेक को खत्म कर दो। स्नेकी ने उनकी तरफ एक तेज नजर डाली और समझ गया कि एम्बुश शुरू होने वाला है। वो मिल्की से थोड़ा दूर हट गया और लड़ाई का सामना करने के लिए पूरा तैयार हो गया। उसने मिल्की को कहा कि पहले खुद को प्रोटेक्ट करे और अगर उसकी चोटें ठीक होने लगे तो वो किसी तरह कॉल्ड्रन को तोड़कर बाकी साथियों को बचा ले। पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए स्नेकी की तरफ मिल्की ने आवाज दी कि वो चिंता न करे, उसके पास कॉल्ड्रन तोड़ने का तरीका है। इस बीच डिसाइपल्स ने स्नेकी को नीचे रोल करते देखा और तुरंत मूव्स इस्तेमाल करने लगे।
फायर ब्लास्ट टैलिस्मान, वाइंड पियर्सिंग स्पेयर, थंडर फायर टैलिस्मान, हर तरह का अटैक उसकी ओर फेंका गया। लेकिन स्नेकी पूरी तरह शांत रहा। वो इतनी तेजी से डॉज करने लगा कि डिसाइपल्स को लगा जैसे उनका पिंग ही ज्यादा है और डीमन स्नेक की स्पीड किसी अलग ही सर्वर पर चल रही है। किसी की एक भी हिट उस पर लग ही नहीं रही। स्नेकी ने मौका देखकर अर्थ स्पाइक नेल्स एक्टिवेट किए और एक पल में कई डिसाइपल्स को गिरा दिया। बाकी लोग डर से जम गए। इससे पहले कि वे भागने का सोचते, स्नेकी ने फायर स्नेक टेक्निक का इस्तेमाल किया और बचे हुए डिसाइपल्स को भी नीचे गिरा दिया। दूसरी तरफ मिल्की तेजी से उस बैरियर की ओर भागी जो उनके लोगों को कैद किए हुए था। उसने एक पॉइजन पिल निकाली और सीधा बैरियर पर फेंक दी, उम्मीद करते हुए कि उसकी कैलकुलेशन सही हो। उसका शक सही निकला। जैसे ही पॉइजन बैरियर से टकराया, वही हिस्सा गलने लगा और बैरियर धीरे धीरे टूटने लगा। इसे टूटते देख मिल्की की आंखों में राहत और खुशी भर गई। आखिरकार उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल ही गया था।